आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 अप्रैल 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आज आपको दिखाएंगे चाइना की सीक्रेट मदद से ईरान ने किया अमेरिका का बड़ा नुकसान। जंगी अड्डों की पल पल की जानकारी ने उड़ाई अमेरिका की नींद। एशिया में नया पावर ब्लॉक तैयार कर रहा चाइना। अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बड़ा चैलेंज हो रहा तैयार। हॉर्मोज में ईरान ने दिखाया डंके की चोट पर दम। नाकेबंदी के बीच ट्रैकर ऑन करके निकाला हैवी सुपर टैंकर। अमेरिकी नेवी के सामने से खुलेआम गुजरा 20 लाख बैरल तेल। ईरान के हक में तुर्की में बढ़ रहा सपोर्ट। तुर्क आवाम की 500 गाड़ियों का काफिला ईरान बॉर्डर की तरफ रवाना। और नफरती इस्राएली मिनिस्टर इतमार बेन-ग्वीर की कुर्सी पर खतरा। इस्राएली हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई। नेतन्याहू हुकूमत को लग सकता है बड़ा झटका। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की, जो बहुत दिन बाद आया है। पहली खबर, ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिन तक चली जंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अप्रैल की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के भारी नुकसान के पीछे चीन से ईरान को मिली सीक्रेट मदद का हाथ था। ऐसी खबरें कुछ पहले आई थी सामने, लेकिन आज ये कंफर्म खबर है जो छप चुकी है। ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने के लिए चीन के स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था, जासूसी वाले सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को बहुत से अखबारों ने बेस बनाते हुए लिखा है कि IRGC ने साल 2024 के आखिर में चाइना से TEE-01B सैटेलाइट गुपचुप तरीके से खरीदा था। लीक हुए दस्तावेज ये बताते हैं कि ईरान ने सैटेलाइट के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की पल पल की जानकारी हासिल की। हमले से ठीक पहले और बाद में ठिकानों की हाई क्वालिटी तस्वीरें ली गईं ताकि तबाही का सही अंदाजा लगाया जा सके। चाइना की इस टेक्नोलॉजी ने ईरान की ताकत को स्पेस में भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस खुलासे से साफ है कि अमेरिका के खिलाफ इस जंग में ईरान को चीन का मजबूत और खुफिया साथ हासिल था। अब इस वाकये के बाद अमेरिका और चाइना के रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आगे चाइना से जुड़ी एक और खबर, जो एक बड़ा ब्लॉक बनाने की तरफ आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद ईरान के भूकाल की खबर है। ईरान ने दबदबा दिखाया है और कहीं ना कहीं अमेरिका को मायूस होना पड़ा है। तो दो खबरें जरा लाइन से ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद भी अहम खबरें। 15 अप्रैल को आई एक खबर बता रही है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना ने अपना नया ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया है एशिया में। दरअसल चाइना और वियतनाम के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने दुनिया की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका का प्रेशर ग्लोबल ट्रेड और व्यापार के रास्तों को बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और वियतनाम अपने स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक ताल्लुकात को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर ये खबर अहम ना होती तो ये खबर न बनती। 15 अप्रैल को आई रिपोर्ट ये बताती है कि बीजिंग में हुई एक अहम मुलाकात के दौरान चाइना के सदर शी जिनपिंग और वियतनाम के नए सदर टो लैम ने इस बात को दोहराया है कि दोनों मुल्कों के बीच इन रिश्तों को गहरा करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। ये मेल मिलाप ऐसे वक्त में हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम रास्तों पर जारी तनाव ने ग्लोबल ट्रेड को बुरी तरह से मुतासिर किया है। अमेरिका की तरफ से बढ़ते प्रेशर के बीच चाइना अब अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत ब्लॉक तैयार कर रहा है जो अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये नज़दीकियां साफ इशारा कर रही हैं कि एशिया के ये दो मुल्क अब अमेरिका के असर को कम करने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुके हैं। आने वाले दिनों में ये नया अलायंस पूरे खित्ते की सूरत बदल सकता है, क्योंकि खबर ये है कि चाइना बहुत तेज़ी से कई और मुल्कों को साथ लाकर एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है, उसका ऐलान करने जा रहा है, और ये ब्रिक्स से अलहदा चाइना का खुद का ब्लॉक होगा। ईरान से आई एक बहुत अहम और दिलचस्प खबर सुन लीजिए। ईरान ने दम दिखा दिया है। डंके की चोट पर ट्रैकर ऑन करके अपना हैवी साइज जहाज हॉर्मोज से निकाला और अमेरिकी नेवी देखती रह गई। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए अमेरिकी धमकियों की हवा निकाल दी है। अमेरिका की सख्त नाकेबंदी के दावों के बीच ईरान का एक जायंट सुपर टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर ईरानी समंदर में दाखिल हो गया है। 15 अप्रैल 2026 को आई एक ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जाने की ताकत रखने वाला ये हैवी साइज जहाज पूरी शान के साथ इंटरनेशनल रास्तों से गुजरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस
टैंकर ने, इस जहाज ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑन रखा था और बिना किसी लुका छुपी के खुलेआम अमेरिकी नेवी के सामने अपना रास्ता तय किया। यानी कह रहा तो जो कल मिले कर लो, हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं, आ जाओ। ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि समंदर में अमेरिका का खौफ अब खत्म हो चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा था कि उसने ईरान का तेल ट्रेड यानी ऑयल ट्रेड पूरी तरह से ठप कर दिया है, वहीं सुपर टैंकर की बेखौफ रवानगी ने उन तमाम दावों को झुठला दिया है। अब तक इस वाक़ये पर अमरीकी अफसरों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस कामयाबी ने ईरान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमेरिका के लिए ये किसी बड़ी ज़िल्लत से कम नहीं है कि उसकी नाक के नीचे से उसकी नेवी, उसके डिस्ट्रॉयर शिप, उसके वॉरशिप्स की नाक के नीचे से ईरान अपना सबसे बड़ा ट्रेड शिप कामयाबी से निकाल ले गया। तुर्की में ईरान का सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तुर्की से ईरान के हक में एक बहुत बड़ी लहर उठी है। तुर्की के इर्द गिर्द शहर से सैकड़ों लोगों का एक काफिला 500 से ज़्यादा गाड़ियों में सवार होकर बाजार गन बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है। 15 अप्रैल को ईरान की इन्ना न्यूज़ एजेंसी ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, इस मार्च का मकसद ईरान के लोगों के साथ एकजुटता यानी सॉलिडेरिटी दिखाना है और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना है। तुर्की के ये शहरी अपनी गाड़ियों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि पाबंदियों और जंग के इस माहौल में वो ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं। 15 अप्रैल की तारीख में ये तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ये काफिला ऐसे वक्त में निकल रहा है जब मिडिल ईस्ट के हालात बेहद पेचीदा बने हुए हैं। तुर्की के लोगों का ये कदम साबित करता है कि सरहदें भले ही अलग हों, लेकिन आवाम के जज्बात ईरान के हक़ में एक हो चुके हैं। हुकूमतों के सामने दिक्कतें और परेशानियां और मजबूरियां होती हैं, लेकिन आवाम का दिल सही जगह धड़कता है। बॉर्डर की तरफ बढ़ती ये सैकड़ों गाड़ियां अमेरिका और उसके साथियों के लिए एक साफ मैसेज है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं। अब देखना ये होगा कि इस बड़े काफिले के बॉर्डर पर पहुंचने के बाद वहां के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। नफरती बेन-गुविर की बत्ती आज बुझ सकती है। फ़िलिस्तीनी कैदियों के लिए फांसी की सज़ा का कानून लाने वाले इस्राएली मिनिस्टर इतमार बेन-गुविर की कुर्सी अब ख़तरे में नज़र आ रही है और ये बात सच है। इसराइल की हाई कोर्ट में एक साथ 9 जजों का पैनल इस बात पर 15 अप्रैल को सुनवाई कर रहा है कि क्या बेन-गुविर को उसके मिनिस्टर वाले ओहदे से बर्खास्त करके बाहर फेंक दिया जाए। ये खबर और ये तस्वीरें बताती हैं कि इसराइली अदालत में दाखिल अर्जियों में दावा किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गुविर ने पुलिस के कामों, उनके प्रमोशन और प्रोटेस्ट रोकने के तरीक़ों में गैर कानूनी तरीके से दखल अंदाजी की है और यही उस पर ब्लेम है और यही उसका जुर्म है। कोर्ट पहले ही ये मान चुका है कि उसने कानून तोड़ा है, इसीलिए अब उसे ओहदे से हटाने का भारी प्रेशर है। आज इस्राएली अदालत के बाहर राइट विंग यानी कट्टरपंथी लोग बेन-गुविर के सपोर्ट में हंगामा कर रहे हैं। बेन-गुविर उसी भीड़ में नजर आता है। अंदर अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट को जुडिशियल डिक्टेटरशिप करार दे रहे हैं बेन-गुविर के कट्टरपंथी नफरती साथी। हंगामे के डर से आम लोगों को कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। अगर कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया तो बेंजामिन नेतन्याहू को अपने सबसे ख़ास नफरती कट्टर मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ सकता है। बेन-गुविर का जाना इस्राएली हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि बेन-गुविर के लोगों का मानना है कि अगर नेतन्याहू की हुकूमत बेन-गुविर को नहीं बचा सकती नेतन्याहू की तरह, तो फिर उसकी हुकूमत से सपोर्ट वापस ले लिया जाएगा। कुछ खबरें यहाँ से। ईरान का काउंसलेट है हैदराबाद में। उन्होंने 15 अप्रैल को सुबह लगभग 11:30 बजे एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी इस चैनल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ सच बोलने की बीमारी से मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ जो कमर पर हाथ रखकर ये बंदा खड़ा है, इसका नाम बताया जाता है गौरव आर्या। आप सब जो डिबेट देखते होंगे हिंदी की, वो देखते होंगे। रिटायर्ड मेजर जो है गौरव आर्या, और मेजर साहब का गजब विश्लेषण किसी ने नीचे जो है वो लिख दिया है लोअर बैंड पे। अब ये जो है बंदा पता है क्या कह रहा है इसमें, कि हम चाहते हैं कि इसराइल लेबनान पर 100 और बम गिराए, 50 और बम गज़ा पर गिराए। हम ये चाहते हैं
क्योंकि हम इसराइल के भाई हैं, ये बोल रहा है गौरव आर्या। इसराइल हमारा भाई है, हम इसराइल के भाई हैं। और ये कह रहा है कि हम ईरानी और इनके साथ पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को जोड़ दिया। अब बताइए, कमर पर हाथ रखकर इस तरीके से तो आर्मी में नहीं सिखाया जाता। ये डिबेट्स के हीरो हैं और इस चैनल का एंकर है, उसके हाथ से होल्ड लेकर प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और पैनल प्रोड्यूसर ने पूरा होल्ड गौरव आर्या के हाथ में दे दिया, जैसे ये डिबेट कंडक्ट कर रहा है। ऐसे लोग हमारे यहाँ बैठाए जाते हैं। गरीबी पर, बेरोजगारी पर, नौकरी की वजह से या कम सैलरी की वजह से हुए दंगे पर कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ कमर पर हाथ रखकर ये ऐसे खड़े हैं कि ये मैदान जंग में खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी 2 रिपोर्टर्स इनके सामने हैं, आई थिंक आरजू काज़मी और मोना आलम, और वो पूछ रही हैं कि आप ईरान के लिए बोलेंगे। कह रहा है बंदा कि ईरान के निज़ाम को, रिजीम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब ये नहीं कहेगा कि ये हमारी जो हुकूमत है ईरान से तेल क्यों खरीद रही है। आप किसकी सोच के उससे बोल रहे हो? इसराइल हमारा भाई है। इसराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर आए, ये बाहर के यहूदी हैं। जो इसराइल के या फ़लस्तीन के रहने वाले यहूदी थे वो प्यार मोहब्बत से, गौरव आर्या सुन लो, वो यहीं रहते थे। ये यूरोप के ज्यूज़ थे, लाकर बसाए गए। ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बसाए गए। लाखों लाख फ़लस्तीनी खदेड़ दिए गए उनके घर से पहले नकबा में। इन भूमाफियाओं ने, इन गुंडों ने, जिन्हें तुम अपना भाई बता रहे हो, इन भूमाफियाओं, इन गुंडों ने, इन डाकुओं ने, ज़मीन के चोरों ने उनकी ज़मीनें छीन ली। जिन्हें तुम अपना भाई बता रहे हो, उनके अपराध सुन लो। उन्होंने उनकी ज़मीनें छीनी। आज तक दुनिया में इस मुल्क को तस्लीम नहीं किया गया एक मुल्क के तौर पर जिसे तुम अपना भाई बता रहे हो, सुन लो। क्योंकि इसके कब्जे को इलीगल कब्जा कहा जाता है। और इलीगल कब्जा कौन करता है? गुंडा, भूमाफिया, जिसे तुम अपना भाई बता रहे हो। यूएन में अब भी वोटिंग होती है। यूएन ने पिछले साल कहा है कि इलीगल कब्जे हटाने पड़ेंगे, बस्तियां खाली करनी पड़ेंगी इसराइल को, जिसे तुम अपना भाई बताते हो। क्या तुम उसके हर जुर्म, हर अपराध में अपने आप को जोड़ते हो उससे? 70,000 लोग मार दिए, जिसमें औरतें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तुम कहोगे 7 अक्टूबर को क्यों हमला हुआ? बिल्कुल वो गलत था, कह दिया। उससे पहले जो हर रोज हमले होते थे फ़लस्तीनियों पर, हर साल ही बिल्डिंग गिरने की, सब तबाह होने की खबरें तुम देखते थे, वो क्यों हो रहे थे? कभी जानने की कोशिश की कौन किसकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? सेटलमेंट्स क्यों कहा जाता है बस्तियों को? नक्शा क्यों नहीं है इसराइल का? जहां से तुम और भी तेल लेते हो, सऊदी अरब से भी, यूएई से भी, चलो सऊदी अरब, उनके भी इलाके इसने कब्जे में अपने जो है नक्शे में बना रखे कि ये भी कब्जाने हैं। कितने भाई? ये वो भाई नहीं है। मजदूरी करने गए हुए हैं इसराइल में हमारे लोग, उनसे कहीं ज्यादा इन अरब मुल्कों में है। गौरव आर्या जैसे लोग कमर पे हाथ रखकर जो डिबेट्स करते हैं, कमाल करते हैं। गौरव आर्या से मैंने कुछ सवाल किए, क्या उन्हें पता है? पता होने चाहिए। मैं अक्सर लेता नहीं हूँ हिंदुस्तान की कोई भी खबर है, हिंदी की, लेकिन इसमें थोड़ा एक मामला जुड़ा हुआ था और ईरान की कॉन्सुलेट जो हैदराबाद में, उसने ये वीडियो शेयर किया था। यानी ईरानी इस बात को नोट कर रहे हैं। और मोना आलम ने भी यही कहा था कि ईरानी इस बात को देख रहे होंगे। बोले हाँ, हम ईरानी रिजीम को पसंद नहीं करते। ये ऐसे करके चीखना, ये कमर पे हाथ रखना, ये अच्छी बहस टीवी डिबेट में, और ये तो एंकर भी नहीं है। तो फिलहाल भारत का मीडिया ये कर रहा है, और मैं इसीलिए नहीं चिल्लाता हूं क्योंकि सच को बहुत आसानी से और आराम से बोला भी जा सकता है, और सच्चे सवाल बहुत आराम से पूछे भी जा सकते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।